अभ्यंग स्नान करते समय देशकाल कथन किया जाता है। समझ लेते हैं देशकाल कथन करने का महत्व। देशकाल कथन करते समय ब्रह्मदेव के जन्म से लेकर अब तक ब्रह्मदेव के कितने वर्ष हुए, किस वर्ष का कौन सा व कितना मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर के कितने महायुग व उस महायुग का कौन सा उपयुग चल रहा है, इन सब का उल्लेख रहता है। इस प्रकार देशकाल कथन करने से इसके पूर्व कितना लंबा समय बीत चुका है व शेष समय भी कितना लंबा है, यह बोध होता है। इससे विश्व के प्रचंड काल का व उसकी तुलना में अपनी लघुता का हमें भान होता है तथा हमारा अहम नष्ट होने में सहायता मिलती है। वर्ष प्रतिपदा के दिन संवत्सर पूजन करने का शास्त्र है। समझ लेते हैं संवत्सर पूजन। वर्ष प्रतिपदा के दिन प्रथम नित्यकर्म देव पूजा करते हैं। उसके उपरांत महाशांति करते हैं। शांति के प्रारंभ में विश्व की निर्मिति करने वाले ब्रह्मदेव की पूजा की जाती है। पूजा में उन्हें तेज सुगंध वाले पत्तों वाला दौना चढ़ाते हैं। दौना शीतलता प्रदान करता है। चंदन व दौना में शीतलता प्रदान करने की समान क्षमता होती है, परंतु चंदन जब तक नम अर्थात गीला हो तब तक ही शीतलता दे सकता है, जबकि दौना दिन भर शीतलता प्रदान करता है। पूजा के उपरांत होम हवन व यथासंभव ब्राह्मण को भोजन, दान व दक्षिणा दी जाती है। इसके उपरांत अनंत रूपों में अवतरित होने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं। संभव हो तो ब्राह्मण को ऐतिहासिक या पौराणिक ग्रंथों का दान देते हैं। संवत्सरारंभ पर देवता के आशीर्वाद प्राप्त होने हेतु व ब्रह्मांड से प्रक्षेपित तरंगे ग्रहण होने हेतु प्रार्थना करने का विशेष महत्व है। हे ईश्वर, आज आपसे प्रक्षेपित शुभाशीर्वाद व ब्रह्मांड से प्रक्षेपित सात्विक तरंगे मैं अधिकाधिक ग्रहण कर पाऊँ। आप ही मुझे इन सात्विक तरंगों को ग्रहण करना सिखाएं, यही आपसे प्रार्थना है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन संवत्सर पूजन करने से 1. सर्व पापों का नाश होता है। 2. आयु में वृद्धि होती है। 3. विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य की वृद्धि होती है। 4. धन धान्य की समृद्धि होती है। व 5. शांति की अनुभूति होती है। इस प्रकार ब्रह्मदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, सबकी मंगल कामना व सुरक्षा के लिए संवत्सर पूजन किया जाता है। इस तिथि को जो वार होता है उस वार के देवता का भी पूजन करते हैं। वार व उनके देवताओं की जानकारी के लिए देखते हैं एक सारिणी। सोमवार, सोम का अर्थ है चंद्र, इनके देवता है शंकर। 2. मंगलवार के देवी देवता है पार्वती, लक्ष्मी, श्री गणपति व हनुमान। 3. बुधवार के पांडुरंग। 4. गुरुवार के दत्तात्रेय देवता। 5. शुक्रवार के पार्वती व लक्ष्मी। 6. शनिवार के हनुमान व 7. रविवार के रवि अर्थात सूर्य। संवत्सर पूजन के उपरांत गुड़ी खड़ी करते हैं। धर्मशास्त्र में इसे ब्रह्मध्वज कहा गया है। कुछ लोग इसे इंद्रध्वज भी कहते हैं। समझ लेते हैं संवत्सरारंभ पर ध्वजा खड़ी करने का शास्त्र। देवासुर संग्राम में श्री विष्णु ने देव सैनिकों को युद्ध के प्रत्येक स्तर पर लाभान्वित करने के लिए
युद्ध में जाने से पूर्व, युद्ध के समय व युद्ध समाप्ति पर विविध प्रकार की ध्वजा ले जाने के लिए बताया। देवताओं के विजयी होने पर देव सैनिकों ने सोने की लाठी पर रेशमी वस्त्र लगाकर उस पर सोने का कलश रखा। इस प्रकार ध्वजा खड़ी करने से ध्वजा द्वारा संपूर्ण वातावरण में चैतन्य प्रक्षेपित होता है। इस चैतन्य का उस वातावरण में विद्यमान जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। स्वर्गलोक का वातावरण सात्विक एवं चैतन्यमय होता है। इस कारण धर्मध्वज को केवल वस्त्र लगाने से ही धर्मध्वजा में उच्च लोकों से प्रक्षेपित तरंगें आकृष्ट होती है। इनका देवताओं को लाभ होता है। धर्मध्वजा में विद्यमान देवता तत्व का सम्मान करने के लिए कभी कभी उसे पुष्पहार अर्पण करते हैं। पृथ्वी का वातावरण रजतमात्मक होता है। साथ ही पृथ्वीवासियों में ईश्वर के प्रति भाव भी कम होता है। उन्हें धर्मध्वज का लाभ मिले, इसलिए धर्मध्वज को नीम के पत्ते व शक्कर के पत्तों की माला लगाई जाती है। स्वर्गलोक की धर्मध्वजा में पृथ्वी की गुड़ी की अपेक्षा 20% अधिक मात्रा में चैतन्य ग्रहण होता है। उसके प्रक्षेपण की मात्रा भी 10 से 15% तक अधिक होती है। संवत्सरारंभ के साथ ही वर्षारंभ दिन का और एक विशेष महत्व हम देखते हैं। रावण वध के पश्चात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही श्री राम जी अयोध्या लौटे। उनके स्वागत के लिए तथा विजयोत्सव व आनंदोत्सव मनाने के लिए अयोध्या वासियों ने घर घर के द्वार पर धर्मध्वज फहराया। इसके प्रतीक स्वरूप भी इस दिन धर्मध्वज फहराया जाता है। इसे महाराष्ट्र में गुड़ी कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं ध्वजारोपण अर्थात ब्रह्मध्वज खड़ा करने की, उसके पूजन की व उसे उतारने की विधि एक चित्रफित द्वारा। पहले देखते हैं ब्रह्मध्वज अर्थात गुड़ी खड़ी करने के लिए आवश्यक सामग्री। हरा गीला 10 फुट से अधिक लंबाई का बांस, तांबे का कलश, पीले रंग की सोने के तार की किनार वाला अथवा रेशमी वस्त्र। कुछ स्थानों पर लाल वस्त्र का भी प्रयोग किया जाता है। नीम के कोमल पत्तों की मंजरी सहित अर्थात फूलों सहित छोटी टहनी, शक्कर के पदकों की माला व फूलों का हार, ध्वजा खड़ी करने के लिए पीढ़ा। अब हम समझ लेते हैं गुड़ी सजाने की पद्धति। प्रथम बांस को पानी से धोकर सूखे वस्त्र से पोंछ लें। पीले वस्त्र को इस प्रकार चुनट बना लें। अब उसे बांस की चोटी पर बांध लें। उस पर नीम की टहनी बांध लें। तदुपरांत उस पर शक्कर के पदकों की माला बांध लें। फिर फूलों का हार चढ़ाएं। कलश पर कुमकुम की 5 रेखाएं इस प्रकार बनाएं। इस कलश को बांस की चोटी पर उल्टा रखें। सजी हुई गुड़ी को पीढ़े पर खड़ी करें व आधार के लिए डोरी से बांधें। इस प्रकार ब्रह्मध्वज को सजाने के उपरांत हम बढ़ते हैं उसके पूजन के लिए आवश्यक सामग्री की ओर। ब्रह्मध्वज के पूजन के लिए आवश्यक है नित्य पूजा की सामग्री,
नवीन वर्ष का पंचांग एवं नीम के फूल व पत्तों से बना नैवेद्य। यह नैवेद्य बनाने के लिए नीम के फूल व 10-12 कोमल पत्ते, 4 चम्मच भिगोई हुई चने की दाल, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मधु व स्वाद के लिए 1 चुटकी भर हींग लें। इस सामग्री को एक साथ मिला लें व इस मिश्रण को पीसें। यह बना ध्वज को समर्पित करने के लिए नैवेद्य। वर्षारंभ के दिन ब्रह्मध्वजा को निवेदित करने के लिए यह विशेष पदार्थ बनाया जाता है व उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। कई स्थानों पर इसमें काली मिर्च, नमक व अजवाइन भी मिलाते हैं। नीम के पत्तों से बने प्रसाद की सामग्री में इस दिन जीवों के लिए आवश्यक ईश्वरीय तत्वों को आकृष्ट करने की क्षमता अधिक होती है। इसे समझ लेते हैं एक सूक्ष्म चित्र द्वारा। प्रसाद में शक्ति, चैतन्य व आनंद की तरंगें एक साथ आकृष्ट होती है, परंतु उनकी सूक्ष्म स्तरीय प्रक्रिया समझने के लिए एक एक प्रकार के तरंगों की प्रक्रिया पूर्ण रूप से दर्शाई गई है। इस प्रक्रिया को अब हम समझ लेते हैं। नीम के पत्तों का प्रसाद। प्रसाद में ईश्वर से शक्ति का प्रवाह आकृष्ट होता है व उसमें कार्यरत मारक शक्ति का वलय निर्माण होता है। तेज तत्वात्मक शक्ति के कण भी उसमें निर्माण होते हैं। तेज तत्वात्मक तारक मारक शक्ति के कणों का वातावरण में संचार होता है। प्रसाद में ईश्वरीय चैतन्य का प्रवाह आकृष्ट होता है व उसका वलय निर्माण होता है। इस चैतन्य के वलय द्वारा चैतन्य के प्रवाहों का वातावरण में प्रक्षेपण होता है। ईश्वर से आनंद का प्रवाह प्रसाद में आकृष्ट होता है। इस आनंद का प्रसाद में वलय निर्माण होता है। यह प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति के देह में आनंद के स्पंदनों का संचार होता है।